हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं समीर सर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRC फिजिक्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बात किया है लेक्चर नंबर 1 के बारे में, जिसमें मैंने बात किया है प्रकाश के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया गया कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी इसको क्या किया गया, बताया गया। आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। आज मैं बात करूंगा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं और क्यों देख पाते हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मार्कर है। तो मैं इस मार्कर को कैसे देख पाता हूं। तो इस मार्कर पे क्या होती है, क्या फिनोमेनन होती है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ती है और पड़ने के बाद हमारी आंखों पे आती है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये प्रकाश आई, आने के बाद हमारी आंखों पे आ गई। डायरेक्ट ऐसे भी तो आ सकता था, तो नहीं, ऐसा अगर डायरेक्ट आता तो हम इस चीज को नहीं देख पाते। क्या हुआ कि यहाँ से प्रकाश आई और प्रकाश आने के बाद यहाँ टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, वापस मुड़ा, तब जाकर हम इस वस्तु को देख पाए। मतलब यहीं पर हम लोग कुछ क्या करेंगे, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो बात क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो बच्चों क्या है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या मतलब, फिर से बोल रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को फिगर के द्वारा समझा देता हूं। तो आइए एक बार अच्छी तरीके से फिगर की तरफ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई क्या है, चिकना सतह है। ये मेरा मान लेते हैं कोई क्या है, चिकना सतह है। या ऐसा मान लीजिए आपके पास एक कोई मिरर है, ठीक है। उस मिरर के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। मान लेते हैं कहीं से लाइट आ रही है, ये लाइट जो आ रही है इस चिकने सतह के ऊपर पड़ रही है। ये लाइट कहां पर आकर पड़ रही है, चिकने सतह पर। ये ऐसे कुछ आ रही है, ये इसका क्या है, डायरेक्शन है। ये जो प्रकाश की किरण आई, आने के बाद इस पॉइंट पे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, ये कुछ ऐसा होके क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। ऐसे प्रकाश की किरण आई, आने के बाद इस बिंदु पे टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया, देखो कुछ ऐसा हो गया। क्या हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, बस इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। और ये जो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से जो वापस मुड़ती है उसे हम लोग कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया, आपतित किरण किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है उसे हम लोग कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये जो आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम लोग कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, सर क्या यही है प्रकाश का परावर्तन, क्या यही है प्रकाश का परावर्तन। नहीं, अभी तक मेरा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अगर इसको हम अच्छी तरीके से देखें, अगर मैं इसको अच्छी तरीके से देखूं तो ये मेरा आपतित किरण, ये मेरा आपतन बिंदु है, ये मेरा कौन सा किरण, परावर्तित किरण। लेकिन यहां पर कुछ चीज क्या हो रही है, छूट रही है। क्या छूट रही है, ये जो आपतित किरण यहां पर आती है, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है ना, ये आपतन बिंदु पर टकराती है। ये आपतन बिंदु से एक नॉर्मल का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, नॉर्मल का, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब। इसे हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, एन से। मान लेते हैं ये ए हो गया, ये ओ हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, बी। ए ओ मेरा कौन सी किरण, ये ओ मेरा कौन सी किरण, आपतित किरण। अच्छा, परावर्तित किरण क्या हो गया, ओ बी। ये मेरा क्या हो गया, ओ बी, कौन सी किरण, परावर्तित किरण। अच्छा, वो मेरा क्या हो गया, आपतन बिंदु। वो मेरा क्या हो गया, आपतन बिंदु।
ये मेरा ओ एन जो है, ओ एन किसे कहेंगे, ये ओ एन कौन है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, ओ एन से। किसे, ओ एन से। समझ में आया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कौन कौन से टर्म्स है, एक मेरा क्या हो गया, आपतित किरण, एक मेरा क्या हो गया, परावर्तित किरण, सॉरी एक मेरा क्या हो गया, आपतन बिंदु, और एक मेरा क्या हो गया, परावर्तित किरण, और एक मेरा क्या हो गया, अभिलंब। लेकिन इसमें से और भी दो ऐसे टर्म्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, आप लोग अगर अच्छे से देख रहे होंगे कि ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, यहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, एक एंगल बन रहा है। बस इसी एंगल का नाम है आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। अगर कोई पूछेगा बच्चों कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप लोग को क्या आंसर देना है कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, आई से। एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन बराबर आई, किस से डिनोट करते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये मेरा कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। और अच्छे से देखेंगे आप लोग, ये मेरा कौन सा किरण, परावर्तित किरण, और ये मेरा क्या हो गया, अभिलंब। परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बच्चों, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से। कौन से, आर से। ये मेरा बी ओ एन, क्या हो गया, बी ओ एन, कौन, बी ओ एन बराबर आर। क्या हो गया, बी ओ एन बराबर क्या बनाती है बच्चों, आर बनाती है। आई बात समझ में कि ये आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे बच्चों, ये तुम्हारा परावर्तित किरण और ये मेरा क्या हो गया, अभिलंब, इसके बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एक बार एनालिसिस कर लीजिए आप लोग माइंड में, एक बार अच्छी तरीके से इसका फिगर बैठा लीजिए। कैसा फिगर, कैसे करके हम लोग माइंड में बैठाएंगे, ऐसा करके मान लीजिए ये मेरा कोई चिकना सतह है, ये मेरा कौन सा सतह है, चिकना सतह है, और यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही है, कौन सी किरण, आपतित किरण। ये आ रही है, कौन सी किरण, आपतित किरण। ये आ रही है, टकरा रही है, यहां पर टकरा रही है। कहां पर टकरा रही है, कहां पर टकरा रही है, उसको क्या कहेंगे, उसे आपतन बिंदु कहेंगे। कौन सा बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु। यार ये आपतन बिंदु से ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण। और आप लोग क्या हो गया, नहीं, अभी और एक चीज बाकी है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, और ये आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, ये आपतन बिंदु से खींचा गया लंब। क्या हो गया, दिमाग में आ गया, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, और ये मेरा क्या हो गया, अभिलंब। बस ऐसा ही फिगर आप लोग दिमाग में क्या रखिए, बैठा के रखिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराती है, टकरा कर वापस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। चलिए आप लोग इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। नियम, ये क्या मतलब हुआ, क्या मतलब है नियम सर। नियम देखो, कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग दुनिया में अगर कोई चीज करते हैं तो हर एक चीज का क्या होता है, नियम होता है। नियम कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए भी हम लोग को बहुत सारा नियम का क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर मान लीजिए इस मार्कर को भाई मैं यूज करूंगा, इस मार्कर को भी मैं अगर यूज करूंगा, तो इस मार्कर को यूज करने के लिए भी हमको बहुत सारा नियम का क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब, क्या ये मार्कर अपने आप लिखने लगेगा, नहीं, ये तो अपने आप लिखने नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ये वाले पार्ट्स को खोलना पड़ेगा। मतलब खोलने का ये नियम है कि भैया जब इस तक इसको नहीं खोलोगे तब तक आपको लिखने नहीं देंगे। मतलब इसका भी एक क्या है, नियम है। हम लोग को चलने के लिए भी क्या करना पड़ता है, नियम फॉलो करना पड़ता है। आप लोग कहीं किसी के घर में जाते हैं तो वहां पर भी क्या करना पड़ता है, नियम फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी का घर चले गए और जाने के बाद वहीं पर बोल दिए नाश्ता लाइए, नाश्ता लाइए, नाश्ता लाइए, या क्या आप लोग घर में ऐसे बोलने लगते हैं वहां पर मेहमान जाके, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। जाके आराम से बैठते हैं, पानी देता है, उसके बाद नाश्ता पानी होता है, फिर चिल करते हैं।
अब अगर अपने घर में रहते हैं तो कुछ भी से कुछ भी बोल देते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो भैया आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि दुनिया की जितनी भी सारी चीजें, उन सभी चीजों को किसी ना किसी नियम का क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ही एक प्रकाश है, प्रकाश को भी कुछ नियमों का क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का क्या करती है, पालन करती हुई वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या मतलब है सर? जैसे मैंने आपको अभी पिछली टॉपिक में बताया क्या, कि मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया, कोई चिकना सतह है, कोई क्या है, चिकना सतह। मान लीजिए कोई मिरर ही है, ऐसा प्लेन मिरर है, ये आपकी कौन सी किरण, आपतित किरण, ये मेरा क्या हो गया, आपतन बिंदु, और ये मेरा क्या हो गया, परावर्तित किरण। और यहां पर मेरा क्या बनता है, अभिलंब बनता है। यहां पर मेरा क्या बनता है, अभिलंब। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपतित किरण आई, क्या आने के बाद इस बिंदु पे ये बैठ गया? क्या इस बिंदु पे ये बैठ गया? नहीं, यहां तो नहीं बैठा। ये क्या हुआ कि ये जो आपतित किरण आई, आने के बाद टकराई, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस मुड़ गया। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, नियम ही तो हुआ कि अगर प्रकाश यहां पर आती है, आने के बाद बैठती नहीं है, ये क्या हो जाती है, वापस मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, वापस मुड़ जाती है। और एक बात कि ये जो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये जो आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर क्या करती है, एक अभिलंब का निर्माण करती है। अगर कोई नियम फॉलो नहीं करता तो ये अभिलंब का निर्माण नहीं करता। और एक क्या नियम बनाती है, क्या नियम फॉलो करती है, कि ये जो आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, यहां पर एक कोण का भी निर्माण करती है। अगर प्रकाश चाहता तो ये नियम का फॉलो नहीं करता, कोण ही नहीं बनाता, ये इधर से आता, ये इधर चले जाता, इधर चले जाता, उधर चले जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, एक कोण का क्या किया, निर्माण किया। इस कोण को हम लोग क्या नाम बोले थे बच्चों, आपतन कोण। और यहां पर और एक कोण का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो देखो बच्चों, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सतह से टकराती है ना, टकराने के बाद इन सब बातों का क्या रखती है, ख्याल रखती है कि हमको आना है, किसी चीज से टकराना है, टकराने के बाद वापस मुड़ना है, एक अभिलंब का निर्माण करना है, एक अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनाना है, एक परावर्तित किरण और एक अभिलंब के बीच में क्या बनाना है, कोण बनाना है। तो इन सब बातों का क्या रखती है, ख्याल रखती है। कौन, प्रकाश या लाइट। समझ में आई आप लोगों को? इसी वजह से बोला गया कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का क्या करती है, पालन करती हुई वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम। देखो बच्चों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। कौन कौन से नियम? ये जो आपतित किरण है, ये जो कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये मेरा क्या हो गया, परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में। एक ही तल में कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये मेरा ऐसा कोई प्लेन तल है, ऐसा मेरा कोई क्या है, समतल है। ये पहला तल और ये क्या हो गया, नीचे वाला दूसरा तल। ये पहला तल और ये क्या हो गया, दूसरा तल। अगर मान लिए इस तरफ से लाइट आ रही है, मान लेते हैं अगर इस तरफ से लाइट आ रही है और आने के बाद यहां पर पड़ेगी, यहां पर टकराएगी, और टकराने के बाद जिस तरफ से आया ये उसी तरफ लौट जाएगी। ऐसा नहीं कि यहां से प्रकाश, इस तल के तरफ से प्रकाशीय किरण आई और टकराई और ये नीचे वाले तल से चले जाएगी। ऐसा नहीं होता है। कहां होता है, जिस तल के तरफ से आएगा, जिस तरफ से आएगा ये उसी तरफ होकर चले जाएगा। ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए कि नीचे से अगर लाइट जाएगी तो ये ऊपर की तरफ परावर्तित नहीं होगी। कहां होगी, अगर नीचे से लाइट आ रही है तो ये कहां से होगी, नीचे की तरफ ही परावर्तित होगी। इसी वजह से क्या कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि इस तरफ आई और इधर तो बन गई, ये आपतित किरण आई एक ही तल से और एक ही तल में क्या होगी, परावर्तित हो गई, लेकिन अभिलंब क्या बन गया, नीचे बन गया, नीचे वाले तल में बन गया। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आपतित किरण भी एक ही तल में रहेगा, परावर्तित किरण भी एक ही तल में रहेगा, और क्या रहेगा, अभिलंब भी एक ही तल में रहेगा। इसी वजह से क्या गया, पहला नियम क्या है, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। समझ में आ गया। कि दूसरा नियम क्या कहता है कि ये आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपतित किरण है, और ये जो अभिलंब है, यहां पर क्या बनाती है, कोण बनाती है, और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, यहां पर क्या बनाती है, कोण बनाती है। ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर। ये अगर 10 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये भी कितना डिग्री का बनाएगा, 10 डिग्री का ही बनाएगा।
ऐसा नहीं कि ये इधर से आपतित किरण और ये तुम्हारा आपतन कोण मान लो 50 डिग्री का बना दिया और इधर बन गया 70 डिग्री, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अगर ये 10 डिग्री का बनाएगा तो ये भी 10 डिग्री बनाएगा, ये अगर 50 बनाएगा तो ये भी कितना डिग्री का बनाएगा, 50 का ही बनाएगा। अगर ये 100 का बनाएगा तो ये भी कितना डिग्री का, 100 का ही बनाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। कौन कौन सा नियम, एक आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब क्या होता है, एक ही तल में होता है, और ये जो आपतन कोण और ये जो क्या होता है परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जल्द अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।